नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में क्या नो भूमिहार एजेंडे पे चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी नो सवर्ण एजेंडे पे चल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू प्रसाद यादव के द्वारा संगठित उस वोट बैंक पर कब्जा करना चाहती है जो सवर्णों के खिलाफ प्रतिक्रिया कराकर पिछड़ों दलितों के वोट बैंक को तैयार करना चाहता है? उसी राजनीति पर कांग्रेस पार्टी बिहार में आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे कई सवाल हैं मित्रों, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में इसलिए करेंगे मित्रों, क्योंकि अभी अभी संपन्न हुए राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार, भूमिहार जाति के उम्मीदवार एडी सिंह, अमरिंदरधारी सिंह, सवर्ण उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के ही 3 विधायकों ने यह कहते हुए वोट देने से मना कर दिया क्योंकि वो सवर्ण है, वो भूमिहार है। अगर वो पिछड़ा होता, यदि वो अति पिछड़ा होता, यदि वो मुसलमान उम्मीदवार होते, तो कांग्रेस के इन 3 विधायकों को, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने में दिक्कत नहीं होती। यह कहना है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, कांग्रेस वह पार्टी है जिसके 3 विधायक आज यह बात कर रहे हैं कि चूंकि आरजेडी का उम्मीदवार भूमिहार था, इसीलिए उन लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मित्रों, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बिहार में पार्टी और सरकार का नेतृत्व आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी से पहले ही एक भूमिहार को सौंप दिया था, श्री कृष्ण सिंह। श्री बाबू पहले बिहार के प्रधानमंत्री थे। चूंकि उन दिनों संवैधानिक व्यवस्था अंग्रेज का राज था, भारत में साम्राज्यवाद के अंदर प्रधानमंत्री पद की ही व्यवस्था थी। राज्य में जो मुखिया होते थे उनको मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। फिर उसके बाद देश को आजादी मिलती है 47 में। फिर श्री कृष्ण सिंह ही बिहार में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, सरकार का नेतृत्व करते हैं। फिर 1952 में चुनाव होता है। चुनाव जीत कर आती है कांग्रेस पार्टी और बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही मुख्यमंत्री बने रहते हैं बिहार में। मित्रों, 16 वर्षों तक श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद कांग्रेस के न जाने कितने प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार समाज से बने। न जाने कितने मुख्यमंत्री, अधिकतर मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के सवर्ण ही बने। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद राजपूत और ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों का तो तांता लगा रहा बिहार में। अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो पंडित विनोदानंद झा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे जैसे कई मुख्यमंत्री रहे बिहार में ब्राह्मण समाज से। राजपूत से चंद्रशेखर सिंह, दीप नारायण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे कई मुख्यमंत्री बने राजपूत समाज से। अधिकतर बिहार में मुख्यमंत्री कहा जाता है कि 90 के दशक में, 80 से 90 के बीच, ब्राह्मण was replaced by राजपूत was replaced by ब्राह्मण। यह बिहार में कांग्रेस पार्टी की राजनीति थी। मतलब बिहार में कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सवर्णों, कांग्रेस के शासनकाल को सवर्णों का शासनकाल कहा जाता था। और पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति कांग्रेस विरोध की राजनीति हुआ करती थी। कांग्रेस की राजनीति हुआ करती थी सवर्ण, दलित और मुसलमान की। आज उस कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार में 6 विधायक हैं और उसमें एक भी सवर्ण नहीं है मित्रों, एक भी सवर्ण नहीं। 4 हिंदू विधायक हैं। इन 4 में एक रिजर्व कैटेगरी के हैं, मनोहर प्रसाद सिंह, जो कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं, मनिहारी विधानसभा सीट से। इसके अलावा मनोज विश्वास अति पिछड़ा अमात जाति से है, फारबिसगंज से चुनाव जीत कर आए हैं मनोज विश्वास। अभिषेक रंजन कलवार जाति से है। प्रायः ये जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के कलवार जाति से, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जाति से आते हैं।
पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। इस बार कांग्रेस की टिकट पर लड़े, जीत गए चुनाव। तो ये चारों जो हिंदू विधायक है मित्रों, इसमें एक भी सवर्ण नहीं है। मनोज विश्वास अति पिछड़ा, अभिषेक रंजन पिछड़ा, मनोहर प्रसाद सिंह शेड्यूल्ड ट्राइब, सुरेंद्र प्रसाद पिछड़ा वर्ग कुशवाहा जाति के, लेकिन अगरा एक भी नहीं। उस कांग्रेस में जिस कांग्रेस के इससे पहले राजेश राम से पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद सिंह, और 90 के बाद लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार में आप देख लीजिए अधिकतर प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण समाज से बने, और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बना तो भूमिहार जाति का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, अनिल शर्मा, और उसके बाद रामजतन सिन्हा जैसे कई प्रदेश अध्यक्ष हुए भूमिहार जाति के हुए। ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण जाति से मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के। तो ये इतिहास रहा है और आज वही कांग्रेस पार्टी। दरअसल मित्रों सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसकी पटकथा, इसकी पटकथा 2025 में ही लिख दी गई थी। आज जो ये घटना घटी है ना मित्रों, इसकी पटकथा 2025 में ही लिख दी गई थी। आप याद कीजिए मित्रों, अप्रैल और मई महीना 2025 का राहुल गांधी ने यू टर्न लिया था। राहुल गांधी ने यू टर्न लिया था। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा है मित्रों कि चाहे पिछड़ों के लिए काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे बिहार में मुंगेरी लाल आयोग का रिपोर्ट हो, चाहे देश में फिर से मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट के लागू होने ना होने सब में अगर सबसे बड़ी जिम्मेवार और विरोध में कोई पार्टी खड़ी रही तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को इट शुड बी केप्ट इन द डस्टबिन बोलने वाले जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर 80 से लेकर 90 तक उस मंडल आयोग की रिपोर्ट पर धूले फांकती रही जब देश में शासन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हुआ करते थे। 90 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो राजीव गांधी का सड़क से लेकर संसद तक विरोध। बिहार में उन दिनों सड़क पर हिंसक संघर्ष कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में चला था, और उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन लोग थे? अधिकतर सवर्ण समाज के लोग, उसमें सबसे ज्यादा भूमिहार जाति के लोग थे, चाहे वो राजो सिंह रहे हो। तो ऐसे कई नेता मित्रों कांग्रेस पार्टी के दबंग नेता रहे भूमिहार समाज से। आज उसी भूमिहार समाज के उम्मीदवार आरजेडी को कांग्रेस पार्टी के विधायक वोट डालने से मना कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्यों आया? परिवर्तन इसलिए आया मित्रों कि 2025 में राहुल गांधी का वो बयान याद कीजिए जब राहुल गांधी ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग रखी। उसके बाद से राहुल गांधी का लगातार प्रयास रहा है बिहार में। राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किया था मित्रों अगस्त महीने में शायद, ठीक है, तो राहुल गांधी ने इस बात के लिए माफी मांगी थी कि कांग्रेस से गलती हुई कि 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जनगणना जो जाति के आधार पर हुआ तो जाति के आंकड़े क्यों नहीं पब्लिश किया था कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। आने वाले दिनों में हो सकता है राजीव गांधी के इस फैसले का भी के लिए भी राहुल गांधी माफी मांग ले, जो राहुल गांधी ने मंडल आयोग के विरोध करने का किया था। राजीव गांधी ने जो मंडल आयोग का विरोध किया था संसद में और संसद के बाहर दिल्ली की सड़कों पर, उसके लिए भी राहुल गांधी माफी मांग सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी को लग रहा है कि जब तक हम सवर्ण विरोध की राजनीति नहीं करेंगे जब तक, और बिहार में सवर्ण विरोध का प्रतीक है भूमिहार विरोध मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूं सवर्ण विरोध का प्रतीक है भूमिहार विरोध, इसलिए चूंकि बिहार की राजनीति में मंडल आयोग की राजनीति के खिलाफ सबसे मुखर विरोध अगर किसी जाति ने किया तो वो जाति है भूमिहार। राजपूत समाज के लोग गाहे बगाहे लालू प्रसाद यादव से के नजदीक भी रहे। कई नेता राजपूत समाज के ऐसे रहे जो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भी, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह रहे हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह रहे हो, चाहे कई ऐसे
कई ऐसे नेता हैं, जगदानंद सिंह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। तो राजपूत समाज का वोट बटा हुआ रहा, लेकिन ब्राह्मण कभी भी आप कह सकते हैं ब्राह्मणों ने किनारा जरूर कर लिया, लालू प्रसाद यादव का चुनावी विरोध जरूर किया, लेकिन सड़क पर ब्राह्मणों ने कभी लालू प्रसाद यादव की राजनीति का विरोध नहीं किया, और शायद उसकी कीमत भी ब्राह्मणों ने नहीं चुकाई, लेकिन भूमिहार समाज ने बड़ी कीमत चुकाई लालू विरोध का। तो इसीलिए लालू यादव के विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर अगर बिहार की राजनीति में कोई उभरा तो वो जाति थी भूमिहार। लालू प्रसाद यादव की मंडलवादी राजनीति से अकेला संघर्ष करने वाली जाति थी भूमिहार बिहार में। तो इसीलिए राहुल गांधी को लगता है कि जब तक बिहार में हम सवर्णों का, विशेषकर भूमिहारों का विरोध की धारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बिहार के पिछड़ों में, बिहार के दलितों में, बिहार के महादलितों में, बिहार के अति पिछड़ों में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन नहीं मिलेगा। यह राहुल गांधी का मानना दिखता है। इसीलिए आप देखिए कि एक साल के अंदर राहुल गांधी ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, दोनों भूमिहार जाति से आते थे मित्रों। इन दोनों को एक ही साल के अंदर राहुल गांधी ने बारी बारी से पद मुक्त किया। विधानसभा में नेता विधायक दल बना दिया शकील अहमद खान को, अजीत शर्मा को हटाकर, और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर बना दिया राजेश राम को। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव भले ही कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव के कद को जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बढ़ाया, वो एक कारण समझिए आप। तो जितने भी आप देखेंगे, अगर गौर करके राहुल गांधी के लगभग पिछले साल के अप्रैल महीने से लेकर अब तक के बिहार आधारित फैसलों को, तो उस फैसलों के केंद्र में आपको दिखेगा सवर्ण विरोध, विशेषकर सवर्ण विरोध का मोहरा भूमिहार को बनाकर उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कराकर बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों में पार्टी के आधार को बढ़ाना और आधार को जीवित करना। और इसमें यह बात समझ में आती है आरजेडी को भी, राष्ट्रीय जनता दल को भी। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल कोई स्पेस बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहती, विशेषकर पप्पू यादव के लिए, कन्हैया कुमार के लिए, कांग्रेस के किसी भी मुस्लिम लीडरशिप के लिए, शकील अहमद खान हो या कोई भी मुस्लिम लीडरशिप हो। इसीलिए कि आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस ने अगर आरजेडी के फॉर्मूले के आधार पर, चूंकि आरजेडी का फॉर्मूला क्या था, सवर्ण विरोध, मतलब सवर्ण के खिलाफ ध्रुवीकरण कराकर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट अपनी झोली में डालना, कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट दोनों पार्टी का एक है, इसीलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती है। तो अगर आप इसके पीछे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों का विरोध को, आप इस बात में केवल कंफर्म होकर मत चलिएगा कि ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत है, चाहे वो नेतृत्व कांग्रेस का बिहार का हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो। संभव है कि कांग्रेस के राज्य नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन से ऐसा हुआ हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आप किस हद तक हमारे विचार से सहमत हैं, जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर।